My dear student, today we will be discuss about arthritis. And again, welcome to Balabali's world with another wonderful lecture. Right? This arthritis actually is a skeletal systems disorder. Right? You know very well our skeletal system is made up of 206 bone. ठीक है, तो ये बोन का एक डिसऑर्डर है और दिस डिसऑर्डर इज एक्चुअली द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट. राइट, जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस बोलते हैं. एंड इट इज रियली पेनफुल कंडीशन, रियली पेनफुल. राइट, आप देखते हैं कि एक्चुअली ये इन्फ्लामेशन है क्या? इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन हो जाता है जॉइंट में. क्या हो जाता है बताइए? सूजन आ जाता है. ठीक है, फूल जाता है जॉइंट. तो और जॉइंट अगर फूल जाता तो आपको पता है कि चलना फिरना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा? एक बोन ड्रॉ किया. ठीक है, और आपको जॉइंट समझाने के लिए मुझे और एक बोन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये मैंने दो बोन ड्रॉ किया. ठीक है, तो द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन टू बोन इज कॉल्ड जॉइंट. ठीक है, तो ये जो दो बोन के बीच में ये जो जगह है, कनेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम जॉइंट. JOINT. ठीक, तो देखिए ये जो आर्थराइटिस डिजीज है ये कौन सा जगह को इन्फ्लेम करेगा बताइए? ये जॉइंट को ये क्या कर देगा? इन्फ्लेम कर देगा. मतलब जॉइंट में क्या हो जाएगा? फूल जाएगा जॉइंट. ठीक है, तो ये जब जो कंडीशन में भी फूल गया जॉइंट, कोई भी कारण हो सकता है फूल जाने का. ठीक है, तो अगर जॉइंट या ये जगह पे फूल गया मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, तो आपको चलने फिरने में कोई आसानी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. और इट्स विल बी वेरी वेरी पेनफुल. राइट, तो ये जगह को क्या कर रहा हूँ मैं आपके लिए? ये जो इन्फ्लामेशन पॉइंट है, ठीक है, जॉइंट का, ये जगह को आपको मैं जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ. ठीक है, कि जॉइंट में किस तरह से इन्फ्लामेशन होता है और ये क्यों पेनफुल है आपके लिए. राइट, और कोई भी पेशेंट हो उसके लिए क्यों ये पेनफुल है. राइट, तो मानिए कि ये एक बोन है. राइट, हाँ, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बना दिया एक बोन है. और ये जगह पे नीचे भी एक और बोन में बना देता. राइट, कि ये जो आर्थराइटिस है ये आपके पास एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आइडिया जो है आर्थराइटिस का ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. तो ये दो बोन मैंने ड्रॉ किया, छोटा पार्ट ड्रॉ किया. तो बोन का ये जो कनेक्शन पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम? जॉइंट बोलेंगे. ठीक है, उससे पहले कुछ बातें एडिशनल और जान लेते. ये जो बोन का दो पार्ट रहता है. राइट, बोन जो है इसका दो पार्ट रहता है. जो आउटर पार्ट है बोन का ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, सॉलिड रहता है बहुत. राइट, तो ये आउटर जो कॉम्पैक्ट पार्ट है बोन का इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन. राइट, और अंदर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे स्पॉन्जी बोन. क्या बोलेंगे बेटा? ये अंदर का पार्ट जो है इसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी बोन. ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन में एक्चुअली ये जगह पे क्या रहता है? बोन मैरो. क्या रहता है बेटा? यहाँ पर रहता है बोन मैरो. बोन मैरो रहता है. और आप जानते हैं कि बोन मैरो से हमारा बॉडी में खून तैयार होता है, ब्लड तैयार होता है. ठीक है, तो ये भी एक MCQ है आपके लिए कि फ्रॉम वेयर द ब्लड इज प्रोड्यूस. तो आप क्या बताएंगे? आपका आंसर में आना चाहिए कि बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. राइट, तो ये हो गया बोन का. अब यहाँ पर आपको क्या है? ये जो जगह है ये जगह पे क्या है बताइए? ये है आपका बोन मैरो. राइट, जो कौन सा बोन का पार्ट है बताइए? स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं. बोन मैरो जहाँ पर रहता है उसको स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं. और आउटर ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे हम कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन, राइट। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब देखिए बोन में अर्थराइटिस एक्सप्लेन करने के पहले कुछ बेसिक आइडिया आपको छुड़ा लेता हूँ कि लाइफ में आपको यहाँ से कोई एमसीक्यू मिस ना हो जाए, ठीक है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम में ये आप छुड़ा के आ सकते हैं। देखिए बोन और बोन के बीच में क्या रहता है, कनेक्शन रहता है, ठीक है। ऐसे बोन टू बोन क्या रहता है, खींच के बाइंड करके दो बोन को, ये जॉइंट को ये एक जगह रखने के लिए ये मदद करता है। तो ये जो बाइंडिंग बोन और बोन के बीच में ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये करता है, एक्चुअली इसका नाम है लिगामेंट, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। तो बोन और बोन को कौन अटैच करके रखता है बताइए, लिगामेंट अटैच करके रखता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। पर जैसे कि यहाँ पर और एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक बोन है, ठीक, बोन है, और बोन के साथ आप जानते हैं बोन के साथ मसल अटैच रहता है। क्या अटैच रहता है बेटा, बोन के साथ ये क्या है, मसल है। तो बोन के साथ ये मसल अटैच रहता है, राइट। तो बोन और मसल के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। यहाँ पर देखिए ये बोन और मसल को कुछ क्या किया, कनेक्ट किया, तो इसको बोलेंगे टेंडन। क्या बोलेंगे बताइए, टेंडन, राइट। तो बोन टू मसल कनेक्ट क्या कौन करता है बताइए, टेंडन कनेक्ट करता है, ठीक है। और बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है लिगामेंट। ये दो एमसीक्यू भी आप क्या करना, याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। अब हम देखेंगे ज्वाइंट पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर इन्फ्लामेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक। तो देखिए बेटा यहाँ पर बोन और बोन के बीच में ये जो मतलब आपका ज्वाइंट पॉइंट है, इसके ज्वाइंट में ये बोन के ऊपर क्या रहेगा, एक तरह का खास कार्टिलेज रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ये जगह पे खास कार्टिलेज रहेगा, ठीक है, कि बोन और बोन में डायरेक्ट धक्का ना लग जाए। तो ये जो कार्टिलेज है इसका नाम है एक्चुअली आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या नाम है बेटा, आर्टिकुलर कार्टिलेज। जबकि कार्टिलेज भी एक तरह का क्या है, बोन ही है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकुलर, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक। तो बोन के नीचे बोन को सपोर्ट करने के लिए क्या रहता है, मतलब जॉइंट में, खास करके जॉइंट में, हाँ, क्या रहता है, बोन के ऊपर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये भी क्या है फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक। और इसके ऊपर क्या रहता है बताइए, यहाँ पर आपको इसके नीचे से एक पतला सा इस तरह से मेम्ब्रेन जाता है, ठीक। इस तरह से एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, ऐसा मेम्ब्रेन रहता है, राइट। ये मेम्ब्रेन इधर भी है, ऐसे करके ऐसा मेम्ब्रेन रहता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर एक तरह का स्पेशलाइज सेल रहता है, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय ए स्पेशल एपिथेलियल सेल, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय स्पेशल एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये जो स्पेशल एपिथेलियल सेल है इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस 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 डॉट 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 डॉट, राइट। इस तरह से क्या रहता है, इसके पास सेल है तो क्या रहेगा, न्यूक्लियस भी रहेगा, राइट। ये न्यूक्लियस है। तो दो बात है यहाँ पर, क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद क्या रहेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से जॉइंट घिरा हुआ रहेगा, ठीक। और साइनोवियल मेम्ब्रेन इज लाइंड विथ सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल। किससे लाइन रहेगा बेटा, सेक्रेटरी एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये जो सेल बनाया मैंने इसको सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल बोलते हैं। नाउ दिस सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल हैव वेरी वेरी ग्रेट रोल, ठीक है।
क्योंकि ये सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल is responsible for secreting of a very special fluid in between दिस joint। ठीक है, ये जो सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ये क्या करता है, बहुत ही एक स्पेशल फ्लूइड ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक, ये जगह पे साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पर रिलीज हुआ इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपली बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड कौन सेक्रेट करा, सेक्रेट करा सेक्रेटरी सेल, सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मानिए कि ये आपका लेग का, पैर का बोन है। ठीक है, पैर का बोन है। मानिए कि पैर में फीमर के बाद ये मानिए कि फीमर, फीमर के बाद ये कौन आता है, फीमर के बाद आता है टिबिया एंड फिबुला। तो मानिए अब मानिए कि ये किसी ने कदम रखा। ठीक है, कदम रखा तो ये बोन के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो ये प्रेशर रिड्यूस कौन करता है बताइए, तो फिर प्रेशर की वजह से तो ए बोन और ए बोन में टक्कर हो जाएगा ना, तो ये टक्कर होने कौन नहीं देता बताइए, दिस साइनोवियल फ्लूइड, चैंपियन साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और ये साइनोवियल फ्लूइड कौन रिलीज करा, सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। बात समझा क्या नहीं समझा, तो क्या होता है मतलब बोन टू बोन फ्रैक्शन का चांसेस बहुत कम रहता है, और यहाँ पर क्या होता है बताइए, अपना जॉइंट जो है ये क्या रहता है, बहुत ही सेफ रहता है, पीसफुली अपना बॉडी क्या कर सकता है फिर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, ऐसे मतलब चलना फिरना पॉसिबल नहीं है। तो ये जगह पे क्या हो जाता है, ये जॉइंट पे, ये जगह पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। एक्चुअली ये जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब इन अटैक हो जाता है, ठीक है, कोई भी कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है, कोई चोट से हो सकता है, कोई मार लग सकता है, उसके वजह से हो सकता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन अगर अटैक हो गया तो साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू मच साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये अगर टू मच साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन करने लगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और फूलने लगेगा ना, फूल जाएगा ना, और ज़्यादा फूल जाएगा, और ज़्यादा फूलने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो जॉइंट है ये आप मतलब ऐसे ये भी जॉइंट है, ये जॉइंट अगर मतलब यहाँ पर अगर फूल गया, ठीक है, मतलब फ्लूइड से भर गया, तो क्या ये आप ऐसे ऐसे इजीली हिला सकते क्या, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करा सकते क्या, नहीं करा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, मतलब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये जगह पे, इम्यून सेल रिक्रूट हो जाता है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज आ जाता है। ठीक है, तो फूकट का मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है अनवांटेड। तो ये इन्फ्लामेशन अगर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ज्वाइंट गर्म हो जाता है, ठीक है, हॉट हो जाता है, और ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, यहाँ पर फ्लूइड बढ़ जाता है, तो क्या होता है, मूवमेंट बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता, और अगर पॉसिबल हुआ भी तो इट बिकम वेरी वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड arthritis, right, and that is called the inflammation of joint। तो ये जो आर्थराइटिस है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक होता है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, RHEUMA, र्यूमा, TOID, र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, राइट, जिसमें क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक हो जाता है। और ये र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली क्या है बताइए, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जिसके लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल रहता है जिसका नाम है IgM। ठीक है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये आप याद रखना कि ये जो आर्थराइटिस मैंने यहाँ पर डिस्कस करा, आर्थराइटिस का टाइप होता है, तो मैं इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम के लिए तो वो आपको मतलब बता दिया। ठीक है, तो ये आइडिया आप अगर क्लियर रखें तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होता। तो यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है मैं एक बार और बता देता। ठीक है, तो क्या है, ये जो आर्थराइटिस है
ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। ठीक, तो ये हो गया दो बोन के बीच में जो कनेक्शन है उसको जॉइंट बोलते हैं। तो बोन के ऊपर, बोन का क्या रहता है, कॉम्पैक्ट बोन आउटर साइड में रहता है और स्पॉन्जी बोन अंदर रहता है, जिसके अंदर बोन मैरो रहता है। और बोन मैरो क्या प्रोडक्शन करता है, ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो बोन के ऊपर यहाँ पर ये क्या है बेटा, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे ये क्या रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंड रहता है किससे, सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल। और सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल रिलीज करता है कौन, बताइए, ये जो अंदर का ये जो फ्लूइड है ये रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक हो जाने के वजह से, इन्फेक्शन हो जाने के वजह से ये टू मच साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ज्वाइंट पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट arthritis, and next will be discuss about another disease of skeletal system and muscular system, that is called gout, right? अब यहाँ तक आप कॉपी कर लो।